एक्वेरियस, ये टैरो गाइडेंस जून 2025 का आपके लिए। एक्वेरियस, आप बहुत ही बोल्ड और इनोवेटिव आइडियाज़ में बिलीव करते हो और आपके पास होते भी हैं। ओरिजिनल थिंकिंग आपका हॉलमार्क है, आपकी पहचान है ओरिजिनल थिंकिंग। अब ये ओरिजिनल थिंकिंग में आपके आइडियाज़ इतने ब्रिलियंट और अलग होते हैं और बिल्कुल अनकन्वेंशनल होते हैं। मतलब जो चीज़ें ट्रेडिशनली लोग करते हैं, आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो और आप बहुत श्योर हो कि आप ये कर लोगे ना। ये जून में क्या है कि एक आइडिया है ये आपके पास ऐसा जो आप करना चाहते हो और आप बिल्कुल उसके ऊपर अटके हुए हो कि ये तो मुझे करना ही करना है। चारों तरफ से ऑपोजिशन भी है, लोग अपोज भी कर रहे हैं और बहुत सारे ओपिनियंस भी दे रहे हैं कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा करने से गलत होगा, पर आप इस पे अटके हुए हो और आप इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। मतलब कि अगर है कि आर्ग्यूमेंट भी करना है तो बस आप उस पर अपनी आवाज़ दृढ़ रखोगे, अब से हिलोगे नहीं आप अपनी आवाज़ से, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो साइड में आप ये देखोगे कि चेंज तो ज़रूर आएगा आपके लाइफ में इस आइडिया को लेकर, या एक आइडिया से ही रिलेटेड है एक्चुअली। इस आइडिया को लेकर एक चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जून के महीने में। पर आप देखोगे कि अगर आप उसको बिल्कुल ही पकड़ के खड़े रहे ना तो शायद आपको मुश्किल होगी कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। बस झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे बट डिसएग्रीमेंट है ना, ऐसे करना है वैसे करना है। पर आपको लगता है और आपको मालूम है कि ये मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ मेरा ही आइडिया सही है, आपको ये लगता है और कुछ हद तक गलत भी नहीं है। आपका स्ट्रेंथ है ये ओरिजिनल आइडियाज, बट रिबेलियस भी हो आप, बिल्कुल क्या कहते हैं ना, रेवोल्यूशन पे उतर आते हो आप। तो यहाँ पे भी जून के महीने में यही हो रहा है और आपकी एनर्जी है कि मैंने अगर ये आइडिया आगे लिया तो मैं इसको कर लूँगा या कर लूँगी। तो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, पर ये चेंज ऐसे आएगा कि आपको लगेगा कि ये सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब सब सो रहे हैं इसके ऊपर, कुछ हिल नहीं रहा है और कहीं भी नहीं जा रहे हैं, पर आपको कि कह रहे हो कि नहीं ये हो जाएगा, जब भी होगा हो जाएगा। आप गिव अप नहीं करोगे इस आइडिया को लेकर, पर ये आपको थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि ये आइडिया पे सब शांत हो गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। और इस महीने में अचानक से जहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं था, अचानक से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे और इस तरह का मूवमेंट या चेंज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, पर अचानक से आपको एक मूवमेंट आएगा। एक दिन ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन बैठे बिठाए आपको अपने इस आइडिया के ऊपर आगे मूवमेंट दिखाई देगा। और एज मच एज कि आप ओरिजिनल थिंकर, ब्रिलियंट हो बहुत इस आइडिया को लेकर और आप जानते हो कि ये बहुत बढ़िया आइडिया और आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ, मतलब हार्मनी के साथ अगर आओगे कि अगर मुझे ये आइडिया लेके जाना है तो थोड़ा सा सबके साथ मिल के काम करना है। ग्रुप डायनामिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जून के महीने में। ग्रुप के साथ अगर आप मिल के काम करोगे और वो लोग आपकी एनर्जी के हिसाब से होते हैं तो आप बहुत अच्छा उसमें प्रोग्रेस करते हो एक्वेरियस। और आपके जो भी आइडियाज़ होते हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब बड़ी स्केल पर एक ग्रुप के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। और यही ऐसा आइडिया है जून में जिसके बारे में आप इतना श्योर हो कि आप करना चाहते हो, पर कहीं पे ये अटका हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट है और इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको। तो अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे तो आप देखोगे कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपको इस महीने में इसका सोल्यूशन मिलेगा, बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। इट विल बी लाइक वेरी लकी फॉर यू और आपको आगे मूवमेंट दिखाई देगा। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिले जो आपके इस आइडिया को आपके साथ आगे लेके जा सकते हैं, ग्रुप में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है आपके इस आइडिया से, तो आप देखोगे कि आपको वो सपोर्ट मिलेगा और आप ये आइडिया आगे लेके जा सकोगे। बट सडनली आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा। बिल्कुल लगेगा कि खत्म हो गया है, पर सडनली कोई आपको इसमें ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो लिब्रा, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट दोगे अपने आप को, थोड़ा सा ये अपना रिबेलियन वाली एनर्जी को शांत रखोगे, रिलैक्स करोगे और अपने अगर रीडिंग में, थोड़ा सा रिसर्च में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में अगर आप अपना टाइम लगाओगे दूसरों के साथ डिस्कशन में, तो आपकी हेल्थ भी इस महीने में बेटर रहेगी।